दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी मुस्कान असली ना होकर नकली हो, जहां आपकी बातें दिल से ना निकलकर सिर्फ इसलिए हो ताकि लोग आपको अच्छे स्टार्स दें। नौकरी मिलेगी या नहीं, घर मिलेगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, सब कुछ तय करेगा बस आपकी रैंकिंग। यह है ब्लैक मिरर का सबसे मशहूर एपिसोड नोज डाइव। IMDb पर इसे 8 से ऊपर की रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटो पर जबरदस्त सराहना पाने वाले इस एपिसोड ने उस भविष्य की झलक दिखाई है जहां टेक्नोलॉजी ने इंसानियत को नंबरों में बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लेसी की जिंदगी का वो सफर जो धीरे धीरे एक डरावना सपना बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद सुंदर और शांत कॉलोनी से। साफ सुथरी सड़कें, हरियाली और हर तरफ मुस्कुराते चेहरे। यहाँ हमारी मुख्य किरदार लेसी पाउंड सुबह सुबह दौड़ रही होती है। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन जैसा दिखने वाला लेकिन और ज्यादा एडवांस डिवाइस है जो सीधे आंखों से जुड़ा होता है। वो जैसे ही किसी पड़ोसी को देखती है, उसकी रेटिंग तुरंत उसके सामने आ जाती है। लेसी हर किसी को ज्यादा ही प्यारी मुस्कान देती है। लोग भी उसे वापस स्टार्स देते हैं। असली भावनाएं कहीं गायब है। सब कुछ बस दिखावे और रेटिंग्स के लिए है। अब लेसी घर लौटती है। बाथरूम में आईने के सामने खड़ी होकर अलग अलग तरीके की मुस्कान का अभ्यास करती है। कभी हल्की मुस्कान, कभी बड़ी, कभी ज्यादा फ्रेंडली। फिर वो अपना प्रोफाइल चेक करती है। उसकी रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5। ठीक ठाक है, लेकिन उतनी नहीं कि उसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आसानी से एंट्री मिल सके। इस पल में हमें साफ समझ में आता है कि यहाँ इंसानियत की जगह ज्यादा दिखावा मायने रखता है। इसके बाद का दृश्य लेसी के घर पर शिफ्ट होता है। उसका भाई रायन गेम खेल रहा होता है। लेसी उसे डांटते हुए कहती है, याद है ना, आज घर देखने वाले बाहर आने वाले हैं। अगर ये घर बिक गया तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। रायन बड़ी ही बेफिक्री से जवाब देता है कि उसने तो पहले से ही अपने दोस्तों के घर में रहने का इंतजाम कर लिया है। वह मजाक उड़ाता है कि लेसी हमेशा रेटिंग्स और दिखावे की दुनिया में उलझती रहती है। यहाँ साफ अंतर दिखाई देता है कि लेसी समाज के नियमों की गुलाम है, जबकि उसका भाई सिस्टम को गंभीरता से नहीं लेता। अब लेसी जाती है एक मॉडर्न कॉफी शॉप में। माहौल बड़ा अजीब है। चारों तरफ लोग अपने डिवाइस में खोए हुए हैं। कोई किसी को नोटिस नहीं कर रहा होता। लेसी कॉफी और बिस्कुट ऑर्डर करती है। फिर बिस्कुट को आधा तोड़कर कॉफी के कप के साथ फोटोजेनिक स्टाइल में रखती है और उसकी तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है। लेसी को कॉफी का स्वाद बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन उसे परवाह ही नहीं थी। उसका ध्यान तो बस इस बात पर था कि उसकी तस्वीर को कितने स्टार्स मिलते हैं। तभी उसकी पुरानी दोस्त नाओमी उस फोटो को 4 स्टार देती है। लेसी के चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से वो जलन महसूस करती है क्योंकि नाओमी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। 4.8, 4.9 की रेटिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल और हर जगह लोग उसकी तारीफ करते हैं। सीन शिफ्ट होता है उसके ऑफिस पर। लेसी लिफ्ट में एक हाई प्रोफाइल महिला से मिलती है। दोनों बड़ी ही सभ्यता से बातें करते हैं और एक दूसरे को 5 स्टार रेटिंग देते हैं। ऑफिस में उसका सहकर्मी चेस्टर परेशानी में है क्योंकि उसकी रेटिंग की गिरावट 3.1 रह गई है। पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है और चूंकि लोग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ज्यादा पसंद करते हैं तो सबने चेस्टर को कम रेटिंग देना शुरू कर दिया होता है। उनका बॉस भी साफ साफ कह देता है, अगर तुम्हारी रेटिंग 2.5 से गिर गई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सीन इस सिस्टम का सबसे डरावना सच दिखाता है। आपकी पर्सनल लाइफ की गलती भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकती है। ऑफिस के बाद लेसी एक लग्जरी अपार्टमेंट देखने जाती है। यह जगह एकदम उसके सपनों के जैसी लगती है, लेकिन एजेंट उसे बताता है कि यह प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर हो। अभी आपकी 4.2 है। लेसी का तो दिल ही टूट जाता है। अब उसके अंदर और भी ज्यादा जुनून भर जाता है कि वो अपनी रेटिंग बढ़ाकर यह घर हासिल कर लेगी। लेसी एक स्पेशल एजेंसी में जाती है जहां लोग बताते हैं कि कैसे अपनी रेटिंग सुधार सकते हैं। काउंसलर समझाता है कि देखिए, अगर आप सिर्फ 3 और 4 स्टार वाले लोगों के साथ मेल जोल रखेंगी तो रेटिंग धीरे धीरे ही बढ़ेगी, लेकिन अगर आप 4.7 स्टार वाले लोगों के साथ में कांटेक्ट में आएगी तो आपकी रेटिंग बहुत तेज ऊपर जाएगी। ग्राफ और चार्ट दिखाता है और उसे समझाता है कि इस दुनिया में सच्चे रिश्ते मायने नहीं रखते। इसी बीच लेसी को एक कॉल आता है। कॉल करने वाली उसकी पुरानी दोस्त नाओमी होती है। नाओमी उत्साह से कहती है कि लेसी, मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनो। तुम्हारे बिना यह दिन बिल्कुल अधूरा रहेगा। लेसी हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होती है। ये उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है क्योंकि नाओमी हाई रेटेड है और उसकी शादी में सारे टॉप रेटिंग वाले लोग आने वाले हैं।
नाओमी का कॉल आने के बाद लेसी बेहद खुश नजर आती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी बदलने वाली है। वो शादी में पहुंचकर अपनी रेटिंग को आसमान तक पहुंचा देगी। लेसी अपने भाई रायन को बताती है कि नाओमी चाहती है कि मैं उसकी शादी में मेड ऑफ ऑनर बनूं। सोचो यहाँ कितने हाई रेटेड लोग होंगे। बस एक अच्छा इंप्रेशन बना दिया तो मैं सीधे 4.5 तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन रायन उसका मजाक उड़ाता है। तुम्हें लगता है कि नाओमी वाकई में तुम्हारी दोस्त है? वो सिर्फ अपनी शो ऑफ लाइफ में तुम्हें सजावट की चीज बनाकर ले जा रही है। लेसी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। उसके दिमाग में बस अपार्टमेंट और रेटिंग का ख्याल आता है। लेसी बैग पैक करती है। आईने के सामने खड़ी होकर फिर से नकली मुस्कान की प्रैक्टिस करती है। ड्रेस और एक्सेसरीज को बार बार बदलती है ताकि वो शादी पे परफेक्ट दिख सके। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। चेक इन काउंटर पर एक महिला से उसका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर रुके अंदाज में बात कर लेती है। वो महिला उसे तुरंत 1 स्टार देती है। सिस्टम अलर्ट करता है कि आपकी रेटिंग घटकर 4.18 हो गई है। लेसी घबरा जाती है लेकिन सोचती है कि छोटी सी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेसी को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो गुस्से में एयरलाइंस स्टाफ पर चिल्ला देती है। स्टाफ ठंडेपन से जवाब देता है, मैडम आपकी रेटिंग अभी अभी और भी कम हुई है। अब आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने योग्य नहीं है। लेसी का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। उसने सोचा था कि फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर लेगी, जिससे शादी में उसकी इमेज और भी बढ़िया लगेगी। गुस्से में लेसी और भी बहस करती है। इस बार सिक्योरिटी बुला ली जाती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़कर समझाती है कि सिस्टम कितना सख्त है। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। उसके प्रोफाइल पर टेम्पररी पेनल्टी लगा दी जाती है, यानी अगले 24 घंटे तक हर रेटिंग डबल नेगेटिव गिनी जाएगी। मतलब कि अगर कोई उसे 1 स्टार देगा तो उसका असर 2 स्टार घटने जैसा होगा। अब उसकी रेटिंग और भी तेजी से गिरने लगती है। फ्लाइट न मिलने पर लेसी कार किराए पर लेने जाती है, लेकिन वहां उसे इकोनॉमी कार ही मिलती है क्योंकि हाई रेटिंग ग्राहकों के लिए प्रीमियम कार रिजर्व होती है। स्टाफ ताना मारता है, आपकी रेटिंग गिर रही है मैडम, बेहतर होगा आप नियमों का पालन करें। लेसी मजबूर होकर छोटी और पुरानी कार ले जाती है। लेसी कार से लंबा सफर तय कर रही होती है। रास्ते में उसकी कार चार्जिंग खत्म होने के कारण वह अटक जाती है। पास ही की चार्जिंग स्टेशन पर लोग मदद भी नहीं करते क्योंकि उसकी रेटिंग देख चुके होते हैं। सब नकली मुस्कान देखकर किनारा कर लेते हैं। यह पल दिखाता है कि इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। किसी की मदद करना भी लोग उसकी रेटिंग के हिसाब से ही तय करते हैं। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर महिला लेसी को लिफ्ट ऑफर करती है। उसका नाम है सूजन। लेसी पहले तो झिझकती है क्योंकि ड्राइवर की रेटिंग बेहद कम है, यानी 1.4, लेकिन मजबूरी में वो ट्रक में बैठकर चली जाती है। सूजन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये रेटिंग सिस्टम असली है? मैं भी कभी 4.6 हुआ करती थी, लेकिन एक बार सब गिर गया और तब समझ में आया कि असली जिंदगी ये नंबर नहीं है। लेसी को उसकी बातें समझ में नहीं आती। वो तो अभी भी 5 स्टार रेटिंग के सपने देख रही होती है। रात को लेसी एक होटल में पहुंचती है, लेकिन होटल स्टाफ उसे कमरा देने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी रेटिंग और भी गिरकर 3.7 आ चुकी होती है। लेसी गिड़गिड़ाती है लेकिन कोई असर नहीं होता। मजबूर होकर वो टॉयलेट जैसी जगह में रात गुजारती है। सुबह होते ही लेसी का हाल बेहाल है। उसकी कार बंद पड़ी है, होटल से निकाल दी गई है और रेटिंग दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो शादी तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहती है। उसकी आंखों में सिर्फ वही सपना है, नाओमी की शादी और अपनी रेटिंग 4.5, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। लेसी शादी तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही होती है। उसके पास न ठीक कार है, न ठीक बैग और न ही आराम करने का समय। उसकी रेटिंग अब 3.1 तक की गिर चुकी है। लोग उसे देख तो रहे हैं लेकिन सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। किसी को परवाह नहीं कि वो कितनी तकलीफ में है। लेसी आखिरकार शादी के वेन्यू तक पहुंच जाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा थका हुआ है। गेट पर सिक्योरिटी उसे रोकती है। वो बोलती है कि आपकी रेटिंग 3 से कम है, आप अंदर नहीं जा सकते। लेसी रोती है, गिड़गिड़ाती है, नाओमी ने मुझे बुलाया है, मैं मेड ऑफ ऑनर हूँ। लेकिन गार्ड हंसते हुए कहता है, आपका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया है। लेसी किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चली जाती है। शादी का माहौल बेहद हाई क्लास है। सब लोग नकली मुस्कान लिए फोन से एक दूसरे को स्कैन कर रहे हैं। वो नाओमी के पास जाकर जोर से चिल्लाती है, नाओमी तुमने मुझे क्यों बुलाया था? सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ना? तुम मेरी दोस्त कभी थी ही नहीं। पूरी महफिल सन्नाटे में बदल जाती है। वहीं लोग कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नाओमी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुस्कान बनाए रखती है और कहती है, कृपया बाहर निकल जाओ, तुम सब बर्बाद कर रही हो।
लेसी पागलों की तरह माइक पकड़कर गेस्ट को खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम सबकी जिंदगी नकली है, ये रेटिंग्स, ये मुस्कानें सब झूठ है। लोग तुरंत उसे 1 स्टार देना शुरू कर देते हैं। उसकी रेटिंग्स लगातार गिरती जाती है। 2.0, 1.5, 1.1, अंत में सिक्योरिटी आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेसी को एक हाईटेक जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर उसका सोशल रेटिंग सिस्टम पूरी तरह से हटा दिया जाता है। उसकी आंखों के सामने जो फिल्टर था वो भी टूट जाता है। अब वो बिना किसी डिजिटल नंबर के लोगों को असली इंसान की तरह देख सकती है। जेल में उसके सामने वाले कैद खाने में एक आदमी बैठा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पहले थोड़ी देर चुप्पी रहती है, फिर दोनों खुलकर गालियां देते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। लेकिन इस बार नकली मुस्कान नहीं होती। पहली बार लेसी को असली इमोशन महसूस होता है। रेटिंग सिस्टम से बाहर वो आजादी। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन? मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर ये सिस्टम हमारे यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। जल्द ही मिलता हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।